नमस्ते दोस्तों, मैं मुकेश साहू मुकेश वाटर ली एंड लोटस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे सामने जो फ्लावर दिख रहा है इसका नाम है किंग ऑफ श्याम। अ, इसको मैंने सितंबर स्टार्टिंग में लगाया था, 1 या 2-3 सितंबर के आसपास लगाया था। इसमें 2-3 फ्लावर ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं, ये एक स्पेंड फ्लावर है। इसके बाद ये अभी जो फ्लावरिंग हुआ है उसके बाद ये है न्यू बड, और नीचे आप देख पाएंगे कि 2 बड हमको और देखने को मिल रहे हैं। ये कंटिन्यूस ब्लूमिंग कर रहा है। मेथड वही है, कोई भी छुपी शर्त नहीं है, वैसे ही सिंपल मेथड में आपको लगाना है। न्यू लिप्स आ जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। सम टाइम सॉइल है सूट नहीं करता है कुछ कुछ एरिया की, पर अगर जिस खेत में कंटिन्यू फसल हो रही है उस खेत की अपन मिट्टी लाते हैं तो अच्छा ग्रो होता है। दूसरा सिम्टम ये है कि अगर आपके पॉन्ड या टैंक में ऐसे एल्गी जनरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि आपका सॉइल ओके है। तो ये हमारा किंग ऑफ श्याम है। इसके हम 10 प्लांट मंगाए थे, उसको आज रिपोर्टिंग करेंगे। प्लांट हमको किस कंडीशन में मिलते हैं और उसको कैसे अपन पॉट करते हैं न्यू प्लांट को, इसके अबाउट रहेगा, क्योंकि मैंने नए प्लांट मंगा के आपको पॉट करके नहीं दिखाया था। अच्छा, प्लांट ग्रो होने के बाद ना कुछ चीज़ें और होती है, जैसे कि पुराने लिप्स ऐसे मेल्ट होते हैं, तो ये सब चीज़ हमको हटा देना है। ये लिप्स हट जाएंगे, न्यू लिप्स रहेंगे, और जो पुराने लिप्स होते हैं उनको हम कंटिन्यू हटाते जाएंगे। दोस्तों, जनरली हमको जब भी हम प्लांट मंगाते हैं तो हमको इस प्लांट कंडीशन में प्लांट रिसीव होता है। तो जैसे पीले पत्ते पड़ते हैं, ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, उतना लंबा ट्रांजिस्ट होने के बाद पीले पत्ते हो जाते हैं। जो ज़रूरी चीज़ है देखने लायक होता है ये नोड, इसमें न्यू स्प्राउटिंग्स कैसे हैं, और बस यही हेड होता है। तो हमारे कुछ है विथ वाली रूट है और कुछ है ट्यूबर के साथ है प्लांट। इसमें ट्यूबर है ना, और ये रूट वाले प्लांट है। तो जैसे ज़्यादा बड़े पत्ते होते हैं, ज़्यादा पत्ते भेजने के बाद दिक्कत ये होती है कि ऐसे बैंड होते हैं ये पत्ते, तो हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हमको ये जो प्लांट के पत्ते दिख रहे हैं, इतना आपको मैं रिमूव करके बताता हूँ। ये पत्ता मेरे को हटाना पड़ा, ये पत्ता ख़राब हो गया, ये भी हटाना पड़ा। तो फिर फाइनली हमारे पास प्लांट इतना ही बचता है, ये भी मेल्ट हो गया है, तो ये भी हटाना पड़ेगा। इस चीज़ को बचने के लिए हम स्टार्टिंग में फंगीसाइड ट्रीटमेंट करके भेजते हैं प्लांट में, ताकि उसमें मेल्ट ना हो। जनरली हमारे प्लांट मेल्ट नहीं होते हैं, ड्राई होते हैं। ड्राई होने के बाद आपके यहाँ जब जाते हैं तो लॉन्ग टाइम रहने के बाद 2-3 दिन या फिर हफ्ते भर पॉट में रहने के बाद मेल्ट होते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि एक बार उसको फंगीसाइड ट्रीटमेंट कर दीजिएगा। आपके पास जैसे मैंने बताया कितने अमाउंट में फंगीसाइड लेना है, तो उस तरीके से आप इसमें फंगीसाइड ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। जो मेन जो पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, इसमें बड है वो मेल्ट हो चुका है, तो ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये पत्ते हैं वो सड़ते गलते रहते हैं। एक टाइम के बाद जो नए पत्ते आते हैं, जो ओके अच्छे कंडीशन में पत्ते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट की में जो वाटर की डेप्थ है प्लांट में, उसको मेंटेन करते हैं। जैसे ये लीफ अगर सर्वाइव करेगा तो वाटर की डेप्थ ही इस लीफ के अकॉर्डिंग होगी। ये मेल्ट हो गया है तो शायद सर्वाइव करेगा, तो जो नेक्स्ट लीफ आएगी उसके अकॉर्डिंग हमारे वाटर की डेप्थ रहेगी। तो हमको ये कुछ प्लांट विथ रूट प्राप्त हुए हैं, कुछ विथ ट्यूबर हुए हैं, तो सभी के अलग कंडीशन है इनको लगाने के। मैं ये जो बड़े प्लांट हैं इनको मैं इस टाइप के इस साइज़ के पॉट में लगाऊंगा, और ये छोटे ट्यूबर हैं इसको मैं गमले में लगाऊंगा, क्योंकि इसको ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा और मेरे पास स्पेस की भी थोड़ी दिक्कत है। तो मैं छोटे प्लांट को छोटे जगह में लगाऊंगा और बड़े प्लांट को बड़े पॉट में लगाऊंगा। तो लगाने का मेथड वही सेम रहेगा। मैं फिर भी वो चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। हमने प्लांट रिसीव होने के तुरंत बाद इसको पानी में डुबा कर रख दिया था। हमको एक बार फंगीसाइड ट्रीटमेंट करना चाहिए था, हम नहीं किया है। तो इसमें से कुछ रूट जो मेल्ट हुए हैं वो हमारे रूट मेल्ट होने से बच जाते हैं, मतलब पानी गंदा इतना होता नहीं है। एक बार हमको फंगीसाइड में डुबा के इसको निकाल के वापस से पानी में डुबाना रहता है। उसके बाद इसको अप्रॉक्स 24 आवर के लिए डुबा दीजिए, या फिर रात भर डुबाने में भी वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, जो पत्ते फोल्ड होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो हम इसका सबसे पहले फंगीसाइड ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। हमने 10 लीटर पानी ले लिया है, उसमें थोड़े अमाउंट में हम फंगीसाइड डालते हैं। फंगीसाइड इतना ही डालेंगे कि उस पर पानी पे कलर आ जाए फंगीसाइड का। ज़्यादा अमाउंट में फंगीसाइड डालने से हमारा फंगीसाइड ही ख़राब होगा और कुछ नहीं होना है। मैं सभी को एक के बाद एक डुबो के इसको मैंने डुबाया है। 2 मिनट छोड़ूंगा। फंगीसाइड का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। इसको डुबा के इससे पुराने रोटन रूट है वो सब निकाल दूंगा। उसके बाद मेन जो ये सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, मैं उसी की रिपोर्टिंग करूँगा। ये रूट है यहाँ तक मैं काट दूँगा। दोस्तों, हमने अपने प्लांट को फंगीसाइड ट्रीटमेंट कर लिया है। गमले में मिट्टी भर लेते हैं। मैंने पहले नीचे से छेद किया था, अब साइड में छेद कर दिया, क्योंकि जितने भी रूट होते हैं साइड में
घूमते रहता है किनारे चिपक के, तो फिर ये साइड से बाहर होके अपना न्यूट्रिशन ले लेगा। ये 8 नंबर इस पर लिखा हुआ है, पर मैं इसका डायमेंशन चेक किया, 7 नंबर का गमला है। मिट्टी यही सॉफ्ट वाला रहेगा, कुछ नहीं करना इसमें। सॉफ्ट मिट्टी उठाइए, कोई खाद नहीं डालना है, क्योंकि खाद डालने से थोड़ी दिक्कत आ रही थी। ये पैक हो गया। एक बड़ा पॉट लेता हूँ, उसमें भी ऐसे ही मिट्टी डालता हूँ। हमने एक ये बड़ा पॉट ले लिया है, बड़े पॉट में भी छेद वैसे ही जैसे आपको बताया था, क्लियर दिख रहे हो। अब इसमें हम मिट्टी फिल करते हैं, कोई खाद नहीं डालेंगे, नॉर्मल ही रहेगा। खाद हम बाद में डालेंगे। ईज़िली इसमें रूट फैल जाता है, खाद नहीं होने से बहुत जल्दी रूट फैलता है, और रूट फैलने के बाद हम खाद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मैं मिट्टी भरता हूँ तुरंत। अपने इस नए मिट्टी में कुछ पुराने मिट्टी जो पॉट रिपोर्ट होते हैं, जो जैसे इसमें सभी प्लांट निकल के गए हैं, तो इसमें हम कंटिन्यू खाद देते हैं, तो वो खाद वाला मिट्टी इस पर हम वापस मिला देते हैं, और उसमें से कुछ भी कचड़ा रहता है, रूट वगैरह रहता है, उसको निकाल के हम फेंक देते हैं, और वापस नए मिट्टी के साथ हम पुराना मिट्टी मिला देते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट में उसमें खाद रहता है। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उसमें कोई कंटामिनेशन बाद में ना हो। दिक्कत कुछ नहीं होती है, हम उसी चीज़ों को इसमें वापस से घोल देते हैं और उसी चीज़ का हम यूज़ कर लेते हैं। इस पर मैंने सॉइल भर लिया है, अब मैं इसमें प्लांट करता हूँ। हमने अपने प्लांट को फंगीसाइड में ट्रीटमेंट कर लिया है। इतने कचड़े पत्ते थे जिनके ये बीच बीच से बैंड हो जाते हैं सिपिंग में, और जनरली पत्ते ख़राब हो जाते हैं, तो मैं पत्तों को इसलिए नहीं डालता, मुश्किल से 1 या 2 ही पत्ते रहते हैं, और फिर इस तरह से अपने को प्लांट मिल जाते हैं। ये जो नोड है वो प्रॉपर होना चाहिए। इस पर आप देख रहे हो ना स्प्राउटिंग्स, जब इसको फ्लोट करके आप रखोगे तो स्प्राउटिंग्स आ जाते हैं। अब ये देखिए, इसको फंगीसाइड में ट्रीटमेंट नहीं किया था, ये मेरी गलती है कि पहले दिन इसको फंगीसाइड ट्रीटमेंट करना चाहिए था। ये मैच्योर प्लांट था, इसमें विड ट्यूबर था, तो इसमें ये पत्ते मेल्ट हो गए। अब मैं इसको क्या करूँगा कि जब तक न्यू स्प्राउटिंग नहीं आ जाते, यहाँ पे दिख रहे हैं, तो न्यू स्प्राउटिंग जब तक नहीं आते तब तक मैंने एक नाम लिख लिया, इसमें आईडी लिया, किंग ऑफ श्याम का KOS लिख लिया है। अब इसको मैं इसमें फ्लोट करके रख देता हूँ। जब न्यू इसमें लीव्स आ जाए, रूट्स आ जाएंगे, वाइट रूट्स आ जाएंगे, तब मैं इसको प्लांट करूँगा। तो आइए सब इन प्लांट्स को हम प्लांट करते हैं। हमने जिन प्लांट को इस पर रखना है टैग लगा लिया है, ताकि हमको पहचानने में दिक्कत ना हो, क्योंकि डारवेंट से भी सामने है KOS लिखा हुआ इसमें, इसका मतलब किंग ऑफ श्याम है। तो ये 18 इंच डायमीटर और 10 इंच हाइट वाला पॉट है, और ये 14 इंच डायमीटर वाला है, और ये इसका डायमेंशन आपको बताया हूँ कि ये 7 इंच का पॉट है, लिखा इसमें 8 इंच का है। हम जिसमें हमको ब्लूमिंग, मेरे के लिए चाहिए कंटिन्यू लॉन्ग टाइम तक के लिए ब्लूमिंग चाहिए, इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्लांट है, इसको मैं ले लेता हूँ, और इसमें मैं ब्लूमिंग के लिए अपने घर पर लगाऊँगा इसको। ये सेंटर में लगाएंगे, हल्का प्रेस करेंगे। नोड वाला सेक्शन जिस पे ऊपर नोड रहता है, ये सेक्शन ऊपर, रूट सेक्शन नीचे, ये खाली जगह में मिट्टी मैंने पैक कर दिया। इसका पॉट कंप्लीट हो गया। मैं कुछ प्लांट्स इस पे लगाता हूँ, जैसे ये है, तो इसको भी मैं कुछ नहीं करना है, उठा के दबा देंगे, खाली जगह यहाँ बचेगा, उस पर हम सॉइल फिल कर देंगे। कोई मेहनत नहीं, कोई ताकत नहीं। ये इस पर ये सेक्शन है रूट का, ऊपर क्लियर दिख रहा है, ये सॉइल के अंदर नहीं दबाना है। जनरली कस्टमर क्या करते हैं कि सॉइल को इतना अंदर दबा देते हैं, जिसके कारण सेक्शन ऊपर नहीं दिखता है। तो अभी मैं सभी प्लांट्स को अंदर डाल लेता हूँ, जैसे कि आपको सभी को दिखाया था पहले ही मैंने। हमने जो स्मॉल पॉट में लगाए थे प्लांट, उसको इसमें मैंने 2 रखा है, इसमें एक ही प्लांट रखा है। इस प्लांट को मैं इस पर उतारता हूँ। बहुत धीरे उतारेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि जो पत्ता हम लोग का जो मेल्ट हो गया था, ख़राब हो गया था, कुछ हद तक कल ठीक हो जाएगा। उसके बाद सारे न्यू लीफ हैं वो सही हैं, तो ये फ्लोट हो गया। इसका फ्लोटिंग हाइट अभी है, इसका यही रहेगा पानी में। पानी का डेप्थ है इतना रहेगा। जैसे कि कुछ प्लांट है, अगर उनका डेप्थ कम हो जाता है तो उसको हम कम हाइट पे रखेंगे। इसको हम सीधा कर लेंगे, बैंड हो गया थोड़ा। तो जैसे जैसे न्यू लीव्स जो रहेंगे उस हाइट पे वाटर का लेवल हमको मेंटेन करना है। अभी इसमें बड़े लीव्स हैं तो हमने फुल करके रखा है, ये खुद से एडजस्ट कर लेगा खुद को। तो किंग ऑफ श्याम हमने जो प्लांट मंगाए थे
जिसको मैं अभी लगाऊंगा, इसका पॉटिंग कैसे करना है, इसका मकसद ये था हम आपको बताने का कि हम जब शिपिंग से प्लांट मंगाते हैं तो उस किस कंडीशन में हमको प्लांट मिलते हैं। जनरली सभी लीव्स से डैमेज हो चुके होते हैं, तो जनरली कस्टमर टेंशन में आ जाते हैं कि प्लांट हमारा ख़राब हो गया है। प्लांट आपको अगर मिलते हैं तो येलो लीफ मिलता है, सूखा हुआ पत्ती मिलता है तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं है। जो कि मेल्ट होता है वो ज़्यादा दिक्कत करने वाला चीज़ होता है। तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोड प्रॉपर सही होना चाहिए, रूट सिस्टम सही होना चाहिए, फंगिसाइड ट्रीटमेंट कर दीजिए, आगे कोई दिक्कत ना हो। और इस तरीक़ा से सेमी सेट जगह में लगाइए। ये कुछ देर में ये शेड है, इसके ऊपर आ जाता है, आम पेड़ का छांव है, तो ये अभी 1 हफ्ते के आसपास यहाँ पे रहेगा, जब तक सभी लीफ ओके ना हो जाए। जैसे ही इसके लीफ सही हो जाएंगे उसके बाद हम इसको धूप में शिफ्ट कर देंगे। तो जब तक इसमें प्लांट सेट नहीं होते हैं तब तक इसमें ना तो हम खाद देंगे ना कुछ करेंगे। अप्रॉक्स 15 दिन लगेगा, इसका रूट अच्छे से ग्रो हो जाएगा, पूरे तरीके से फैल जाएगा, उसके बाद हम इस पर खाद देना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें समझ आ चुकी होगी और ये जानकारी पसंद आई होगी। आगे आप किस सब्जेक्ट में टॉपिक चाहते हैं वो बताइएगा मुझे, मैं उस पर जल्दी वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू।